नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। क्या आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं? तो तैयार हो जाइए सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे रीट, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर वीडियो में फास्ट रिवीजन, ट्रिक क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? महाराणा कुंभा, महाराणा हम्मीर, राणा सांगा, राणा रतन सिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है महाराणा या राणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने हराया था। अगला क्वेश्चन, गागरोन का युद्ध किसने मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य लड़ा गया था? महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा, महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय, महमूद खिलजी प्रथम और ईडर का रायमल, महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा। तो इसका करेक्ट आंसर है महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था गागरोन का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी द्वितीय, मेदिनी राय और मुजफ्फर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय राणा सांगा के समय मालवा का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे इब्राहिम लोदी और शेर शाह, निजाम खां, आलम खां, मोहम्मद लोदी और हसन खां, शरीफ इश्क आका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद लोदी और हसन खां। मोहम्मद लोदी और हसन खां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। महाराणा सांगा ने इन अफगानों को शरण दी थी। इसका सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 अगस्त 1527 को पराजित किया था? तो वो था ब्याना का युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो ब्याना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ब्याना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पीवाई का क्वेश्चन है, यानी कि पिछले विगत एग्जामों में आ चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल हुआ था? सांगा द्वारा ब्याना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, कुंभा द्वारा सारंगपुर के युद्ध में महमूद को पराजित करने के बाद, चुंडा द्वारा मंडोर के युद्ध में जोधा को पराजित करने के बाद, या चौथा ऑप्शन है सांगा द्वारा खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सांगा द्वारा ब्याना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। सांगा द्वारा ब्याना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद में अरबी ताशा नामक जो वाद्य यंत्र था वो इन्होंने अपने उसमें शामिल किया था, वाद्य यंत्रों में, सैनिक वाद्य यंत्रों में शामिल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? तो वो था राव गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राव गंगा ने सैनिक सहायता दी थी महाराणा सांगा को। ठीक है, और खानवा के युद्ध में दी थी। ठीक है, इसका बी सी इसका करेक्ट आंसर है। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो जो गंगा था, जो अपनी गंगा ने मारवाड़ी सेना भेजी थी या मारवाड़ की तरफ से जो सहायता प्राप्त की थी, वो उसको सहायता को कौन लेके गया था? तो वो था मालदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए जो सेना भेजी गई थी वो मालदेव लेके गया था। बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल,
राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर 17 मार्च 1527 को। दोस्तों, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था? तो अभी क्वेश्चन आया था कौन सा युद्ध था जो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था, तो वो था खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य में। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो ये था राव कल्याणमल। बी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? बी, राव कल्याणमल बीकानेर का शासक था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, हमारी सीरीज कैसी लग रही है? आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया आपने। खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? ऐसा कौन सा विद्रोही शासक वो था जिसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर, यानी कि राणा सांगा के विरुद्ध में जाकर के बाबर का साथ दिया था? तो वो था सलादी तंवर। सलादी तंवर जो था उसने राणा सांगा के साथ गया था, लेकिन बाद में इसने अपना पक्ष बदल करके बाबर के साथ हो गया था और इसने बाबर के साथ में युद्ध लड़ा था राणा सांगा के विपक्ष में। तो दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सलादी तंवर। रावत जग्गा और रावत बाघ सिंह किस शासक के सरदार थे? दोस्तों, रावत जग्गा और रावत बाघ सिंह किस शासक के थे? तो वो थे राणा सांगा के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रावत जग्गा और रावत बाघ सिंह जो थे वो राणा सांगा के सरदार थे। ठीक है दोस्तों, राणा सांगा के सरदार थे। ऑप्शन नंबर अगला सवाल, कौन सा कथन असत्य है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति और सांस्कृतिक तत्व के पोषण की नीति अपनाई थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में 1528 में लड़ा गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाबर और राणा सांगा के मध्य में जो खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 1527 में, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1528। तो मेरे ख्याल से नहीं, यही हकीकत में इसका असत्य कथन है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में 1528 में लड़ा गया था, ये इसका असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में, और इसमें दे रखा 1528। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि दोस्तों हमारी बहुत ही मेहनत लगती है तब जाके एक वीडियो बनती है। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? ऐसा कौन सा सरदार था जिसने युद्ध जारी रखा था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, झाला अज्जा। झाला अज्जा जो सरदार था, राजपूत सरदार था, वो राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद में उनका राज्य चिन्ह धारण किया और युद्ध को जारी रखा था, और दुश्मनों को धोखा दिया कि राणा सांगा भी लड़ रहे हैं। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? क्या कारण था जिसकी वजह से खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था? सांगा की आंख में अचानक तीर लगना, बाबर की सैन्य व्यवस्था में उनकी तुगलक प्रणाली। तो दोस्तों, इसका बी करेक्ट आंसर है। बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुगलमा प्रणाली का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं, तीन ऑप्शन। बी इसका करेक्ट आंसर है, बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुगलमा प्रणाली। अगला सवाल, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर हुआ था? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खंडवा, बसवा। कौन सा स्थान था जहां पर महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार हुआ था? तो वो था मांडलगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मांडलगढ़। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दोस्तों दाह संस्कार कहाँ पे हुआ था? मांडलगढ़ में। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 30 जनवरी 1528, 30 जुलाई 1527, 28 अगस्त 1529 और 29 नवंबर 1530। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1528। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह, राणा उदय सिंह। तो दोस्तों राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह शासक बना था, राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, राणा रतन सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में राणा मेवाड़ का शासक बना था राणा रतन सिंह। अगला सवाल, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? राणा रतन सिंह के पश्चात, ठीक है, वो था पहले, दूसरा था। अब राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद कौन शासक बना था? तो वो बना था महाराणा विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? महाराणा विक्रमादित्य। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? गुजरात का जो सुल्तान था बहादुर शाह, उसने चित्तौड़ के किले पर कब हमला किया था? तो वो किया था 1533 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर 1533 ईस्वी में आक्रमण किया था। द्वितीय शाका के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय शाका के समय किसने आक्रमण किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहादुर शाह और अकबर। तो इसने बहादुर शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। द्वितीय शाका के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। चित्तौड़ के द्वितीय शाका में किस रानी ने जौहर किया था? पद्मनी, कर्मावती, जसमती, जीजाबाई। तो दोस्तों द्वितीय शाका के समय महारानी कर्मावती ने शाका किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ शासक कौन था? तो वो था राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया था 15 अक्टूबर 1562, 23 अक्टूबर 1567, 25 फरवरी 1568 और 15 जून 1572। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 25 फरवरी 1568। सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कब अधिकार किया था? 25 फरवरी 1568। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1568, 1569, 1567, 1570। तो जो चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था वो 1568 में हुआ था। किसने आक्रमण किया था? अकबर ने, अभी जो बताया गया 1568 में। ऑप्शन नंबर। अगला सवाल, मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। मेवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसने बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी? बाज बहादुर को, मालवा के शासक को। तो वो था महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह ने बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। और बाज बहादुर कहाँ का शासक था? मालवा का। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा रतन सिंह। तो दोस्तों जसवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर है। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता था। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपको कुछ सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक सर्वप्रथम हुआ था। महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 4 स्थान आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइए। गोगुंदा, ये करेक्ट आंसर है दोस्तों, गोगुंदा। ऑप्शन नंबर ए। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी? महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी? 28 फरवरी 1575, 28 फरवरी 1572, 1573, 1574। तो संभाली थी 28 फरवरी 1572। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 28 फरवरी 1572। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। अकबर ने जो महाराणा प्रताप के पास में जो 4 दूत भेजे थे उसका सही क्रम क्या दोस्तों? तो सही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले तो जलाल खां को भेजा था, उसके बाद मान सिंह को, फिर भगवंत दास को और फिर टोडरमल को। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन इससे संबंधित था, तो इसका करेक्ट आंसर है जलाल खां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जलाल खां। अकबर ने जलाल खां को भेजा था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तीसरी बार किसको भेजा गया था?
तो तीसरी बार भेजा गया था भगवंत दास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, भगवंत दास। अगला सवाल, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांति पूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके थे, अधीनता स्वीकार कर सके तो दोस्तों किसको भेजा था, सबसे लास्ट में किसको भेजा था, तो वो भेजा था ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, टोडरमल को। अकबर द्वारा शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा गया, कौन, टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले किसको भेजा था, जलाल खां को, फिर मान सिंह को, फिर भगवंत दास को, फिर टोडरमल को। तो दोस्तों आज की क्लास में बस ये अंतिम क्वेश्चन था आज की क्लास का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।